अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं चैनल सर वकार भी। आज की टॉपिक है हमारा एएसएफ का यूडीसी और एलडीसी। इसके मतलब तो मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं, तो एक ही वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो आप खाना खुना खा रहे हैं तो खा लें, पहले बाद में देख लें। अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो पहले काम करके खाए, क्योंकि ये वीडियो आपको बड़े सुकून से रिलैक्स होकर देखनी पड़ेगी, फिर ही जाके मेरी बात समझ आएगी। एक लड़का है तारिफ, जिसका ताल्लुक सिंध से है। वो कहता है कि मैंने एलडीसी में टॉप करना है, कोई कहता है मैंने यूडीसी में टॉप करना है। तो एएसएफ कोपल, एएसएफ एएसए की ऑलरेडी 10-10 वीडियोस मैंने स्केड्यूल में डाली हुई है। एक सुबह अपलोड होती है और दोपहर 3 बजे अपलोड होती है, एक शाम को 7:05 पर अपलोड होती है। तो लगातार ये वीडियोस चल रही हैं जिनसे बच्चे तैयारी कर लेंगे। अब बेचारे बच्चे रह गए मासूम से यूडीसी और एलडीसी वाले, ये लोग क्या करें और किस तरह तैयारी करें। तो शुरू करते हैं अभी से। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आप यूडीसी एलडीसी वाले इस बात को समझें कि यूडीसी एलडीसी है क्या। यूडीसी का मतलब होता है अपर डिवीजन क्लर्क और एलडीसी का मतलब होता है लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क का मतलब क्या होता है, यानी कि वो बंदे जो की तालीम होती है मैट्रिक पास, और अपर डिवीजन क्लर्क जिनकी तालीम होती है इंटर पास। अब यहाँ से रजिस्टर पेन पास ले लें और एक सेंटर में लाइन लगा लें और एक तरफ लिखते हैं यूडीसी और एक तरफ लिखते हैं एलडीसी। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क और यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, यानी एलडीसी में टाइपिंग टेस्ट होगा, यूडीसी में टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। एलडीसी में जो सा है ना बेसिक प्रेपरेशन वगैरह आएंगी, यूडीसी में जो सा है वो डेटिंग डेट एक्टिव पैसिव आएंगे। जो एलडीसी आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क, उसमें उर्दू के जो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल सिंपल आएंगे, और इसमें जो से मुजक्कर मुअन्नस इस तरह के सवाल आ सकते हैं। इसमें जो सा है यूडीसी एलडीसी में जो सा राइट वो इस्लामिक के मतलब जो क्वेश्चन आएंगे वो क्लास 9-10 की बुक से आएंगे, और जो यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क उसमें इस्लामिक के जो सवाल आएंगे वो 11वीं 12वीं क्लास की इस्लामिक की बुक से सवाल आ जाएंगे। अब ये तो बात समझ आ गई कि सवाल आने ये आने वो आने, करें क्या। एक है कॉर्पल और एक है एएसआई। कॉर्पोरल की जो पोस्ट है राइट वो मेट्रिक लेवल पे है। अब देखना मैं आपको लेके कहाँ जा रहा हूँ। एएसए की जो पोस्ट है वो इंटर लेवल पे है, यानी कॉर्पोरल की जो पोस्ट है वो है एलडीसी के लेवल पे, और जो एएसए की पोस्ट है वो है यूडीसी के लेवल पे। तो मैंने जो 10 वीडियोस बनाई हैं कॉर्पोरल वाली, उसके अंदर जितना मटेरियल है इंग्लिश का, उर्दू का, इस्लामियत का, जनरल नॉलेज का, जनरल साइंस का, वो सारे का सारा एक रजिस्टर पे नोट डाउन कर दो। कर लिया नोट डाउन? करने के बाद आपने क्या करना है, उसमें से वो सारे मटेरियल में से वो मटेरियल आपने आउट कर देना है जो आपको लगता है कि भाई ये जो से है ना जरा हाई क्लास चला गया। मिसाल के तौर पर जैसे कि इंग्लिश में मैं कहता हूँ इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे, तो जो है एलडीसी उसमें इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं आएंगे, प्रपोजिशंस आ जाएंगे। अब उसे आप निकाल देना है, क्योंकि वो कॉर्पोरल की पोस्ट के लिए बेस्ट है। अब अगर हम बात करते हैं जनरल साइंस की, तो मैंने उसमें बताया थी इक्वेशंस के बारे में भी आ सकता है, या फिर इफेक्ट्स के बारे में भी आ सकता है, या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये चीज़ें आ सकती हैं, वो आप निकाल दें। आप क्या याद करें उसमें, विटामिन याद करें, ए बी सी वगैरह कौन से होते हैं राइट। उसके अलावा डीएनए आरएनए स्टैंड फॉर बेसिक जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ें आप पढ़ लें, ब्लड्स के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। उसके बाद हम चले जाते हैं आगे कॉर्पल में, और कुछ हम आते हैं कॉर्पल में मैथ के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैथ। एक मिनट बेटा, उसके बाद आते हैं हमारा राइट, ठीक है, अभी चल रहा है, अभी बहुत रोल लेना है इसमें क्यों नहीं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं मैथ में। मैथ में सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग के मैथ की तैयारी कैसे करें। कॉपर में मैथ के क्वेश्चन मैंने कहा था, रेशो वाले क्वेश्चन आएंगे, सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे, मिसिंग नंबर्स आएंगे, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो अब जौन सा है वो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, उसमें किस तरह के सवाल आएंगे। लोअर डिवीजन क्लर्क में मैथ के सवाल सारे के सारे आर्ट्स की मैथ की बुक से आएंगे, साइंस की मैथ की बुक से नहीं आएंगे। अक्सर बच्चे मेट्रिक आर्ट से कर रहे होते हैं, उनके इर्द गिर्द के लोग उन्हें बोलते हैं यार मेट्रिक आर्ट से करने का क्या फायदा होगा। एक बार उन्हें मेरे सामने लेके आओ, आधा पाकिस्तान जो कामयाब होके बैठा है ना, वो आर्ट से मेट्रिक और एफ करके बैठा है। और जितने आपके मेरे जैसे साइंस से पढ़े हुए हैं ना, 80 to 90% लोग, उन लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी उन्होंने कि जाना किधर है। अब मेरी बात थोड़ी अजीब सी है लेकिन थोड़ी कड़वी है। अब ये ना कि मेरे कहने का मतलब कि आप सारे आर्ट्स ही रखें, नहीं साइंस रखें।
बायो रखें, कंप्यूटर रखें, व्हाटएवर यू वांट, यू हैव टू स्टडी, बट बेसिक इज दैट यू नेवर हैव टू डिग्रेड टू एनी कैटेगरी, राइट? उसे डिग्रेड मत करें आप आर्ट्स वालों को इंसल्ट करते हैं, उन्हें डिग्रेड करते हैं, ये है वो है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ बहुत गलत है। अब एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ, हमारे जो जितने जज हैं पाकिस्तान के, जज का क्या लेवल होता है? बहुत हाई लेवल होता है ना जज का। सारे जज आर्ट्स से पढ़े हुए हैं। करो ना जज का मुकाबला, बायो रख के करो ना जज का मुकाबला, जज बन जाओगे। जज वाले क्या होते हैं? मैट्रिक आर्ट्स, एफए आर्ट्स, बीए, एलएलबी, उसके बाद उसके टेस्ट वगैरह होते हैं, बन गए जज। अब बताओ, जितने हमारे एफए इंस्पेक्टर्स हैं, नैब के इंस्पेक्टर्स हैं, जितने बड़े बड़े हैं पाकिस्तान आर्मी में, जो ऑफिसर जाते हैं एज ए लेफ्टिनेंट, मैक्सिमम कौन है? सिंपल एफए करके, इंटरमीडिएट करके, अप्लाई करके बैठे होते हैं, एज ए स्ट्रिक्ट लेफ्टिनेंट जाते हैं। तो किसी भी कैटेगरी को डाउन नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि साइंस डाउन है, साइंस भी डाउन नहीं है, सारे ठीक है। सबको अप्रिशिएट किया करो, जो जो कर सकता है उसे करने दो, अगले का बेचारे का दिल मत तोड़ो। अब मैथ के क्वेश्चन मैंने कहा सारे आर्ट्स के मैथ के मुताबिक आएंगे। अब आर्ट्स के मैथ के मुताबिक आपके ज़हन में क्या आ रहा होगा? ज़कात वाले सवाल है ना, रेशियो वाले क्वेश्चन आ रहे होंगे, और क्या हो रहा होगा? एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन। अब मैंने कहा आर्ट्स का मैथ, मैंने ये तो नहीं कहा कि क्लास 9 मैथ का आर्ट्स, क्लास 10 का आर्ट्स के में से भी सवाल आ सकते हैं मैथ के। कौन से वाले क्वेश्चन है उसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स आ सकता है। उसके अलावा क्लास 10 में वो है मॉडुलस वाला, जिसे मक्ता कहते हैं, फुटनोट में फुटनोट को एक बार प्लस में करना है, तो माइनस में, ग्रेटर साइन स्मॉलर साइन के साथ अपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है? उसके अलावा जो सा होता है वैल्यूज को रेशनलाइज करना होता है, डिनोमिनेटर को खत्म करना होता है। उसके बाद अंडर रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, 163 एक्स 3 अंडर 3 अंडर रूट है, 1/3 निकाल के कटिंग करके वो वाले क्वेश्चन आप क्या आ सकते हैं। उसके अलावा क्लास 10 के अंदर जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उसका क्यूब के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए, मिड टर्म ब्रेक आने चाहिए, कॉम्प्लेक्स के वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। ये क्लास 10 के आर्ट्स का मैथ है भाइयों। अच्छा, एंगल्स के बारे में 60 है, 90 है, 180 है, 360 है, ये सब चीज़ आपको इल्म होनी चाहिए, फिर जाके आप लोग इसे पास कर पाएंगे मैथ को। अदरवाइज मैथ आपका पास नहीं होना। ज़कात वाले सवाल एक या दो आने, उससे ज़्यादा नहीं आने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आते हैं हम जी यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क। अपर डिवीजन क्लर्क का भी आपने इसी तरह करना है। क्या करना है? एएसआई की जो मेरी 10 वीडियोस हैं उन सबको सुन लेना, उन सबके नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने के बाद आपने क्या करना है? उसमें से उस मटेरियल को निकाल देना है जो आपको लगता है कि यार ये जोन है ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा यूडीसी वालों के लिए, राइट? मिसाल के तौर पर इंग्लिश में मैंने उसमें क्या किया है, इंग्लिश में मैंने उनसे क्या है कि स्पेलिंग करेक्ट करना, वो यूडीसी में नहीं आने, बाकी चीज़ आ सकती हैं। अब एक्टिव एज प्रेसिडेंट, डेक्टिन डेट या पेयर ऑफ वर्ड्स आप कहोगे ये से हटा दें, क्यों हटा दें भाई? ये यूडीसी में आएगी, ये कॉर्पल में नहीं आनी थी, वो उसमें एलडीसी में नहीं आनी थी, लेकिन यूडीसी में आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद हम चले जाते हैं ये इस्लामियत पे। इस्लामियत का आप दोनों ही कर लें, राइट? कुछ भी आ सकता है, उसको कुछ पता नहीं है। आगे चले जाते हैं मैथ के क्वेश्चन में। मैथ के क्वेश्चन कौन से करने चाहिए? मैथ के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको साइंस की बुक से करने पड़ेंगे, राइट? क्लास 9th और 10th के साइंस की बुक्स के क्वेश्चन जो ओल्ड बुक के हैं उनकी आप करें प्रैक्टिस। उसके अलावा आर्मी के अंदर जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं पिक्चर्स वाले या स्टोरी, वो मिसिंग नंबर्स वाले सीरीज वाले क्वेश्चन, वो सारे आपने करने हैं, ठीक है? उसके अलावा जो सा है आपका हाँ, एक्स की वैल्यू दी होगी उसने 1/2 प्लस अंडर 3, वो कहेगा 1/x मालूम करके बताएं, ठीक है? वो आपको आनी चाहिए। उसके अलावा वो कहता है एक्स प्लस 1/x है 2 प्लस अंडर 3, तो एक्स माइनस 1/x क्या होगा? क्या होगा भाइयों? 2 माइनस अंडर 3, साइन चेंज करना, बस हो गया सीधा। इस तरह करके आपको आने चाहिए, ठीक है? शॉर्टकट कीज भी ये सारी चीज़ आनी चाहिए। अब ये दो चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो यूडीसी एलडीसी का काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। मेरे ख्याल से इस टेस्ट में टॉप करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। काफ़ी बच्चे एसएमएस कर रहे हैं, हम टॉप करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, हम कैसे करें? देखो, टॉप करने के लिए सिंपल सा तरीका है, सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अगर आप किसी टेस्ट में टॉप करना चाहते हैं, पेपर करते हुए आपको पता होता है आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं तो आप टॉप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप तुक्का मार रहे हैं। हर शख्स को पता होता है कि पेपर में कितना उसे आता है, कितना नहीं आता। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं भी आता होता तो अटेम्प्ट करके आते हैं। ये चीज़ बहुत कम लोगों में होती है। तो अटेम्प्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन चीज़ों को आप करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। देखते रहें चैनल। सरोकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।